हाँ जी बेटा, दिस इज द क्वेश्चन वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लास एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक वायर है और एक रॉड है जिसको हम स्लाइड करेंगे पहले यहाँ तक x इज इक्वल टू ए तक, फिर x इज इक्वल टू 2a तक, फिर वापस फिर यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है कि डिफरेंट वेरिएशंस जो फ्लक्स में आई हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ में, इंड्यूस्ड करंट में और पावर में। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स की बात करूँगा। फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। जैसे जैसे मैं इस रॉड को आगे बढ़ाता हूँ तो एरिया कवर्ड बाय इट इंक्रीजेस। ये एरिया बढ़ता जा रहा है, ये वाला एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा और यहाँ तक आके मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ तक चेंज इन एरिया हुआ है तो चेंज इन फ्लक्स भी होएगा। एरिया बढ़ा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगी कॉन्स्टेंटली, क्योंकि v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके गए हैं, तो फ्लक्स विल इंक्रीज। आफ्टर दैट जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, एरिया तो बढ़ रहा है बट देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, ठीक है, तो फ्लक्स भी उतनी है। कहने का मतलब इसमें फ्लक्स होती है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। तो यहाँ पे लाइनें बढ़ रही हैं, फ्लक्स बढ़ रही है, पर इसके बाद अगर रॉड लेके जाएंगे तो और फ्लक्स नहीं बढ़ रही, तो फ्लक्स कांस्टेंट। जब मैं वापस लेके आऊँगा तो भी फ्लक्स उतनी ही रहेगी। तो पहले x से a गया, फ्लक्स बढ़ती गई कॉन्स्टेंटली, उसके बाद में आगे को गया, फ्लक्स कांस्टेंट, फिर वापस आया, फ्लक्स कांस्टेंट, फिर मैं अंदर को जाऊंगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स कम होती जाएगी। सो दिस वाज अबाउट द फ्लक्स। अगर ये समझ आ गई तो फ्लक्स अगला टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ईएमएफ। ईएमएफ होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए अब फ्लक्स की स्लोप जो है, मतलब फ्लक्स टाइम की स्लोप जो होती है दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका नेगेटिव माइनस d∅/dt। यहाँ पे कांस्टेंट है, चेंज इन फ्लक्स कांस्टेंट है। चेंज इन फ्लक्स इज कांस्टेंट, जितनी इतने से इतने में चेंज हो रही है फिर उतनी ही चेंज होती जा रही है। स्ट्रेट लाइन मीन्स चेंज इन फ्लक्स इज कांस्टेंट, और जब चेंज इन फ्लक्स कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होएगी और कांस्टेंट होएगी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि उतनी ही रहती है जब हम ए तक पहुंचते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट बिकॉज चेंज ऑफ फ्लक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स चेंज होना बंद होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ से लेके यहाँ तक रहती है 0। जब हम आगे जाते हैं तो भी फ्लक्स कांस्टेंट है, वापस आते हैं तो भी फ्लक्स कांस्टेंट है। उसके बाद फ्लक्स कम होना शुरू होगी एक कांस्टेंट रेट से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट है, बट दिस टाइम इट विल बी पॉजिटिव। डिक्रीजिंग फ्लक्स है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे आ जाएं। इसमें क्या है, करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। जब जब ईएमएफ होगी करंट भी उस कांस्टेंट रेट से चलेगा। जैसे जैसे ईएमएफ होती है वैसे वैसे करंट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। पावर होती है करंट इनटू पोटेंशियल वोल्टेज, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बट ये दोनों नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है तो आंसर फिर पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस इज वाज पावर इज इक्वल टू ईएमएफ इनटू करंट, सो दैट इज द आंसर।